ओम शांति। आज जो है होली का प्रोग्राम दीदी ने रखा है। वैसे तो अभी दुनिया के हिसाब से तो होली 24 से 25 में है, लेकिन आज दीदी मधुबन जाने को है, इसलिए एकाएक आज होली का प्रोग्राम दीदी ने बोला कि पता नहीं होली तक तो आना मुश्किल है उधर मधुबन से, तो इस बीच में चलो कुछ भाई बहनों से अपना थोड़ा होली का भी कार्यक्रम हो जाए, तो इसलिए शाम को ही प्लानिंग बनी। और जो भी आप सब महान आत्माएं बाबा के घर में आ गए, तो आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारक है, बधाई हो। और बाबा इस शुभ अवसर पर जो है आपको ये शक्ति दे कि आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते चलें और दुनिया में आपका नाम रोशन होता जाए और आपके घर परिवार में भी जो है सुख शांति आनंद प्रेम बना रहे। तो आज हम आप जानते हैं होली हमारे भारत में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। उन सब त्योहारों में होली भी एक विशेष त्यौहार है। और हमारे भारत में जो है कोई कहानियाँ या त्यौहार जो भी होता है, तो हर चीज़ का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, और उससे हमें अपने जीवन जीने के लिए प्रेरणा लेनी है। तो आज जो होली का कार्यक्रम रखा गया है, तो होली माना वैसे अंग्रेजी में होली माना पवित्र, तो वैसे भी हम आप देखते हैं कि होली लास्ट में मनाई जाती है, तब वर्ष का अंतिम समय होता है ना, माना कि और नया साल आने को होता है और पुराना साल जाने को होता है, तभी हम पूर्णिमा के दिन होली मनाते हैं। तो ऐसे ही इसे जो षष्ठी रूपी जो कल्प है, तो इसमें भी जैसे बाबा भी पढ़ाता है कि सत्य को और त्रेता को क्या है, ब्रह्मा का दिन मानते हैं, है ना, और द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात्रि मानते हैं। तो ऐसे क्या है, अब रात्रि बीतने वाली है, तो इस मध्य में ही भगवान आते हैं। तो जैसा कि शास्त्रों में दिखाते हैं कि वो कहानी के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि कथा जो है होली के बारे में प्रचलित है प्रहलाद की। तो क्या है कि जब हम भगवान के बच्चे बन जाते हैं, तो भगवान हमारी हर प्रकार से जो है मदद करता है। तो जैसा कि दिखाते भी हैं कि होलिका जो थी तो वो जला देती थी, है ना, तो लेकिन क्या है, तो ये जो है बुराइयों को जलाने की और अच्छाइयों को जो है भस्म करने की बात है। तो प्रहलाद जो है ये अच्छाई का प्रतीक है और होलिका जो है बुराई का प्रतीक है। तो देखिए, हम आप जानते हैं या कथा और कहानियों में भी सुनते हैं कि कोई भी अच्छाई को जला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अच्छाई के साथ में भगवान होता है। तो प्रहलाद के साथ में भगवान था, उसने सब कुछ अपना भगवान को ही मान लिया था, तो इसलिए भगवान उसकी कदम कदम पर मदद करता है। क्योंकि जो हिरण्यकश्यप था, तो उसका जो है अपने पूरे राज्य में उस समय कोई भी जो है अगर भगवान का नाम लेता था तो उसको मृत्युदंड देता था, बहुत कड़ी सजा देता था। तो ऐसे ही आज भी कुछ लोगों ने कुछ शक्तियां अर्जित कर ली, है ना, तो वो अपने को भगवान मानते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप था, तो उसने कुछ अपनी शक्तियां अर्जित कर ली थी,
कुछ शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी, तो वो अहंकार में इतना चूर हो गया, इतना चूर हो गया कि भगवान को भूल करके खुद ही अपने को भगवान कहने लगा। तो आज ऐसे भी हमारे ऐसे बहुत बड़े जो है लोग हैं, जो मठाधीश हैं, वो अपने को ही भगवान कहलाते हैं, अपनी ही पूजा करवाते हैं। तो ऐसे में भी कुछ भगवान के जो बच्चे होते हैं, तो वो आते हैं और जो भगवान का यथार्थ परिचय जान करके उसे अपना सर्वस्व जो है निछावर हो जाते हैं, माना भगवान के बन जाते हैं, सब कुछ भगवान को मान लेते हैं, तो भगवान उसकी मदद करते हैं। तो जैसा कि दिखाते हैं कहानियों में कि जो है प्रहलाद को मारने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र किए। लास्ट में क्या हुआ कि जो है हिरण्यकश्यप तो था, उसने कहा कि ये जो हमारे संबंधी हैं या हमारे जो कर्मचारी हैं राज्य के, वो किसी न किसी प्रकार से इसको छोड़ देते हैं, तो इसलिए आज हम खुद ही चलो इसका अंत कर देते हैं, देखें इसका भगवान कैसे बचाता है। तो कहते हैं कि जो हिरण्यकश्यप था उसे 14 वरदान प्राप्त थे। शास्त्रों में ऐसा दिखाते हैं कि उसको ऐसे 14 वरदान प्राप्त थे। कहने का मतलब उसने अपनी समझ में कोई भी ऐसा वरदान नहीं रखा था कि जिसके द्वारा हम मारे जाएं। तो उसने भगवान की माना ब्रह्मा की घोर तपस्या करके वो वरदान अर्जित कर लिए थे। तो दिखाते हैं, कहते नहीं कि दिन में मरे ना रात में मरे, ये उसको वरदान था, ना वो दिन में मर सकता था ना रात्रि में मरे, ना जो है जल में मरे ना थल में मरे, है ना आकाश में मरे ना पाताल में मरे, है ना जो है पशु के द्वारा मरे ना मनुष्यों के द्वारा मरे। तो इस प्रकार से उसने 14 उसे वरदान, ना बाहर मारे ना भीतर मरे, तो इस प्रकार सभी से उसने मतलब तो इसलिए वरदान रूप में प्राप्त कर लिए थे। तो उसको अहंकार था कि अब हमें इस दुनिया में कोई मार ही नहीं सकता है, ना तो मतलब देवता भाई नर से मारे ना नारायण से, भगवान भी नहीं मार सकते उसको। तो इसलिए शास्त्रों में ऐसा दिखाते हैं कि भगवान को भी नरसिंह का रूप धारण करना पड़ा था। तो लास्ट में दिखाते हैं कि जब वो प्रहलाद को मारने के लिए उसने कहा चलो देखते हैं तेरे भगवान में कितनी शक्ति है, तो उसने जो है जो महल का जो मुख्य दरवाजा था, तो वही खंबा वो सामने जो है वो गर्म करवाया लोहे का। तो उसने खूब जब गर्म करवाया बिल्कुल लाल हो गया, तो उसने कहा चलो भाई इसको स्पर्श करो, अगर मेरे भगवान में शक्ति है। तो 1 मिनट प्रहलाद ने भगवान को याद किया, तो उसको एक छोटी सी चींटी दिखाई पड़ी, बहुत बिंदी सी, कि वो आराम से रेंग रही थी। तो उसने समझ लिया प्रहलाद ने कि जब भगवान इसको जो है बचा रहा है, वो देखो इतना लाल खंबा है फिर भी वो चींटी नहीं जल रही है। तो भाई उस समय प्रहलाद ने भी कहा कि आज ये मेरी परीक्षा नहीं बल्कि आपकी परीक्षा है। तो उसने पूरा खंबा जो है टच किया, लेकिन वो खंबा तो एकदम से शीतल लग रहा था। तो उसमें फिर हिरण्यकश्यप था, उसे और क्रोध आया। भाई जब किसी का बात पूरा नहीं होता है, अहंकारी व्यक्ति का, उसकी बात आप ना मानो तो देखो उसे कितना गुस्सा बढ़ता है। तो जब खंबे से उसका कुछ नहीं हुआ, भाई अभी तक तो सारे कर्मचारियों ने भी नहीं उसको मार पाया, सबने नहीं मार पाया। तो फिर उसने कहा आप जो है अब स्वयं अंत करेंगे, देखें तेरा जो है भगवान कहाँ है। उसने कहा कि भाई मेरा तो भगवान सभी जगह है, जहाँ भी हम याद करेंगे वहाँ है। उसने कहा देखें इस खंबे में दिखा कहाँ भगवान, पहले हम खंबे को ही तोड़ेंगे। तो तोड़ने का जैसे भगवान वहीं से, भगवान था नहीं खंबे में, लेकिन क्या है अपनी भक्त की लाज रखने के लिए, अपनी भक्त की बात को पूरा करने के लिए, तो क्या है भक्त की प्रतिज्ञा को निभाने के लिए भगवान को वहां से ही प्रकट होना पड़ा।
प्रकट होकर के और अपने भक्त की या अपने बच्चे की कहो रक्षा की और उसका कल्याण किया। तो ऐसे ही जब हम भगवान के बन जाते हैं तो होली इसी का प्रतीक है कि अभी तक हमने जो भी बुराइयां कमियां अवगुण रहे हैं तो वो अब छोड़ दें होली, और तो जो भी हो गया सो हो गया, लेकिन अब हम नए सिरे से एक नया जीवन जिए। जैसे होली पर जैसे जो भी होते हैं बीज वगैरह जलाते हैं, जौ वगैरह नहीं, जौ माना वो कांटे का प्रतीक है। हमारे अंदर कांटा माना बुराई अवगुण, जो काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत गाली गलौज जो भी है हमारे अंदर, उसको हम भस्म कर दें बीज सहित। क्योंकि बीज रहेगा तो फिर अंकुरित हो जाएगा। क्योंकि बाबा कहता भी है अपनी मुरलियों में, अपने ज्ञान में, अंश से वंश हो जाता है। यदि अंश भी रखेंगे बुराइयों का अपने अंदर तो बुराइयां इतनी प्रबल हैं कि थोड़े से फिर बहुत हमारे में हो जाएंगी, अंश से उसका वंश पैदा हो जाएगा। ऐसे क्या है, जब हम जैसे क्रोध करते हैं है ना, तो फिर ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत अहंकार सब कुछ सीधे पीछे लगे हुए हैं। तो उसका भी एक परिवार है, बुराइयों का भी एक परिवार है। तो इसलिए हमें इन सारी बुराइयों को बीज सहित भस्म कर देना है। और जब भस्म करना है तो इसलिए पहले क्या दिखाते हैं होली में कि पहले है जलाना और फिर है मनाना। तो पहले हमें माना कि अपनी बुराइयों कमियों कमजोरियों को जलाना है। और जलाना किसमें है, जो भगवान ने ज्ञान यज्ञ रचा है। भगवान ने जो ज्ञान यज्ञ रचा है अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, तो इसमें अपने 5 विकारों को जलाना है। होली में जैसे आपने देखा होगा, शायद अब हो या ना हो, पहले हम छोटे थे तो गांव में तो वो बोला जाता तो उसे पचकंडा बोला जाता था कि घरों में जाते थे हम बच्चे लड़के इकट्ठा होकर के वो अब्बड़ को काटते थे और कहते थे होली के पचकंडा दो। 5 घंटे। हाँ 5 घंटे। तो क्या है ये 5 कंडा किसका प्रतीक है, ये 5 विकारों का प्रतीक है। ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 5 विकारों का प्रतीक है। तो होली में इन 5 विकारों को जला दो। अगर हम नहीं जलाएंगे तो फिर क्या है, उसमें दिखाते हैं कि नहीं तो फिर बहुत नुकसान करेंगे। तो उसमें दिखाते हैं कि बच्चे जो होते हैं गांव में, अगर उसमें अगर कंडा जिस घर से नहीं मिलते थे तो फिर उसका गांव में बोलते थे बठिया, नहीं तो बठिया फोड़ के तो उसका मतलब बठिया डाल देते थे, या मतलब जो है और कुछ उसके खेत में या और कोई उसका नुकसान करते थे। तो नुकसान माना कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं अगर हम उनको नहीं अर्पण कर देते हैं तो जो बुराइयों का जो मालिक है, कहने का मतलब, तो फिर वो हमारा नुकसान कर देते हैं, है ना। तो ऐसे अगर हम इन विकारों को होली में नहीं सहा करते हैं तो फिर हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा वो परम पिता परमात्मा, अभी माता जी ने क्या बताया कि वो परमात्मा हमारा बच्चा भी है। तो इस समय वो परम पिता परमात्मा हमारा बच्चा बन करके, लड़का बन करके, और वो कह रहा है कि हमें पचकंडा दे दो, है ना, माना 5 विकारों को हमें दे दो ताकि हम उसको होली में जला दें। और यदि नहीं देंगे तो फिर क्या है, हमारा ही नुकसान हो जाएगा। फिर हमें अन्य दूसरा तरीके से जो है वो नुकसान होगा, माना कि कोई राक्षस विकार रूपी जो अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा जो है वो सब हमें फिर नुकसान पहुंचा देंगे। तो इसलिए हमें जो है जैसा कि दिखाते हैं संगम पर, माना जो है वर्ष के लास्ट में था, तो ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा क्या है, संगम पर आया है, संधि काल में आया है वो परम पिता परमात्मा होली मनवाने के लिए हम बच्चों को। कि आज क्या है, कलयुग का अंत है, सतयुग की शुरुआत है। तो इस संगम युग पर वो परम पिता परमात्मा है। तो वास्तव में हमको परमात्मा जो है कौन सी होली खेलने कह रहा है,
सत्य गुणों से भगवान सजाने आया है ना, सत्य युग लाने के लिए। मतलब सातों गुणों से भरपूर जो है, सातों गुणों से जो संपन्न युग होगा, ऐसी दुनिया होगी जिसमें सातों गुण होंगे। तो वो सातों गुण कब होंगे? जब हम प्रभु के रंग में रंग जाएंगे, है ना। हमें किस में रंगना है? सभी को जो भगवान की रंगों में रंगना है, भगवान की याद में सबको रंगना है। जो हमारे परम पिता परमात्मा ने बताए हैं, सुख शांति आनंद गुण शक्ति और प्रेम के जो रंग बताया है, उसमें हमें रंगना है, खुद को भी और दूसरों को भी रंगना है। और जब हम ऐसी होली मनाएंगे तो क्या है, इस संसार में, इस दुनिया में जो है वास्तविक जो है सतयुग आ जाएगा, स्वर्ग आ जाएगा और सब देवी देवता बन जाएंगे। तो ना कि हमें कीचड़ से भगवान नहीं खेलने आया है, नहीं तो कीचड़ से जब खेलेंगे, कीचड़ माना बुराइयों, और बुराइयों से जब खेलेंगे तो क्या नुकसान ही नुकसान है। तो इसलिए हमें नुकसान नहीं उठाना है, हमें जो है गुणों की होली खेलनी है और प्रभु के रंग में सबको रंगना है। तो जब हम ऐसी होली मनाएंगे तो नहीं कहते हैं कि लास्ट में जब ऐसी होली मनाते हैं तो फिर उसके बाद में नाच गाना गीत सब कुछ गाया जाता है ना। नाच गाना गीत होगा और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ फिर बाद में खिलाई जाती हैं, ऐसा दिखाते हैं। तो ऐसे जब हम गुणों की होली मनाएंगे, प्रभु के रंग में रंग जाएंगे, तो क्या है, प्रभु की याद में जब रंग जाएंगे तो माना कि सतयुग आ जाएगा। और सतयुग जब आ जाएगा तो उसमें क्या है, अच्छे अच्छे अनेक प्रकार की मिठाइयाँ खाने को मिलेंगे। और क्या है, कृष्ण के साथ जो है रेस दिखाते हैं, रेस खेलने को मिलेगा, नाचने गाने को मिलेगा। तो इसलिए हमें जो है दुनियावी जो स्थूल रंगों से नहीं दूसरे बनाया, बल्कि ये सब आध्यात्मिकता का प्रतीक है। हमें जो है गुणों के, दुनिया वाली वैसी तो होली अभी तक मनाते चले आए, लेकिन क्या है, मनाया फिर हम उसी में हो गए, तो हमारा कोई कल्याण हुआ नहीं हुआ। लेकिन आज क्या है, जो भगवान इशारे दे रहा है हम बच्चों को, उस परम पिता परमात्मा ज्ञान के अनुसार अगर हम होली मनाएंगे तो फिर हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारे परिवार का कल्याण हो जाएगा, हमारे समाज का कल्याण हो जाएगा, और आने वाली जो दुनिया होगी स्वर्ग, उसमें भी हम पहुंच जाएंगे। उसके साथ साथ अभी माता जी ने बताया था हमारा कि जो हम धर्मराजपुरी में भी जाएंगे तो वहाँ भी हम सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। धर्मराज की मुझे सजाएं नहीं खानी पड़ेंगी, क्योंकि संसार में आए हैं। और इसके साथ साथ बाबा ने ये भी इशारा दिया है कि बच्चे अब ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि 88 वर्ष बीत चुके हैं केवल स्थापना के कार्य में। ये नहीं सोचो 88 साल से चल रही संस्था, 88 साल से बाबा पढ़ा रहा है तो ऐसे ही पढ़ाता रहेगा, नहीं, केवल 100 वर्ष की स्थापना का समय दिया हुआ है। अगर वास्तविक गहराई में जाओ तो कलयुग तो खत्म होगा, क्योंकि ये संधि काल है, तो कुछ समय सतयुग का लिया जाता है, कुछ कलयुग का लिया जाता है। तो इसलिए हम आप देखते हैं कितना समय चेंज हो गया है, काफी अच्छा भी समय आ गया है ना। तो क्या है, ये कुछ समय देखा जाए तो सतयुग वाला समय चल रहा है इसमें। तो इसलिए हमें जो स्थापना के 12 वर्ष रह गए अधिकतम, लेकिन 12 वर्ष हम कितना पुरुषार्थ कर सकते हैं। अभी विनाश होने लगेगा तो क्या आप तपस्या कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अभी हमें, अब आप देखते हैं जब वो समय जो कोरोना चला था, कौन तपस्या कर, उसी में ऊपर पड़े थे, मेरी तेरी में पूछते थे रोज की हमारे संबंधियों में, कोई तुम्हारे यहाँ तो कोई बात नहीं हुई, तुम्हारे यहाँ आज कितने मरे, आज जो है पूरे भारत में कितने मरे, कितनों को कोरोना हुआ, इन्हीं सभी बातों में हम सब उलझ गए थे, है ना। कहीं ना तो हम बाबा का कहीं क्लास करने जा पा रहे थे, नहीं ना कुछ किसी को ज्ञान सुनाने जा रहे। तो इसलिए हमें अभी से जो भी समय थोड़ा बहुत मिला है उसी में, वैसे भी तो हम बच्चे लास्ट में आए हैं, है ना। तो लास्ट में आए, लेकिन फिर भी हम लास्ट में आ करके फास्ट जा सकते हैं, और फास्ट जब जाएंगे फर्स्ट में भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बच्चों के प्रति बाबा ने ये कहा है, ये वायदा है कि लास्ट सो फास्ट, और अंत तक जो है एक सीट खाली रहेगी, बाकी तो सभी सीट भर जाएंगे। लेकिन यदि आप चाहो तो आप वो सीट जो खाली सीट है रत्नों में भी, तो
तो वो आप ले सकते हैं। हम बच्चे कोई भी पुरुषार्थ करके अपने पुरुषार्थ के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरी तेरी में नहीं पढ़ना है, कोई क्या कर रहा करने दो उसे। तो अरे ये नहीं सोचो कि हमारे मोहल्ले में तो सैकड़ों माताएं बहनें वो कुछ नहीं कर रही हैं तो हम क्यों करें। अरे जो उनका होगा सो हमारा भी हो जाए। बहुत से हमारे भाई बहन ऐसा कह देते हैं, तो ये कोई ज्ञानी भाषा नहीं है। अरे भाई सब कुआं में गिरे, हम क्यों कुआं में गिरे। भाई सब भूखे रहे तो हम क्यों भूखे रहे। ज्ञानी का मतलब है कि हम भी ना भूखे रहे, बल्कि वो जो जा रहे हैं उनको भी बचा लें जो कुआं में गिरने जा रहे हैं। और हम बचा कब पाएंगे भाई, जब हम वो शक्ति अपने अंदर धारण करेंगे, जब खुद ही वो ज्ञान धारण करेंगे, वो तपस्या धारण करेंगे, जब हम खुद ही बच जाएंगे और पता लगा हम ही दलदल में फंस जाएं तो क्या हम दूसरे को बचा सकते हैं। तो इसलिए हम भीड़ में चलने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि महान आत्मा इस संसार में बहुत थोड़ी होती है और उन्हीं के द्वारा जो है विश्व का कल्याण होता है। और अगर आप भी भीड़ में चलने वाले हैं तो आप महान नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इतिहास हमारा जो है महान आत्माओं के लिए साक्षी है। तो बहुत थोड़े महान आत्माएं होती हैं। भाई आज जैसे अगर प्रहलाद जो है वैसे पूरे राज्य में सब कुछ जी रहे थे और वो भी चाहते कि हमारे तो पिता हैं, दुनिया जब बात मान ले तो हम क्या अपने पिता की बात ना माने, है ना। लेकिन उसने नहीं, जो रियल है, जो वास्तविक सत्यता है, तो वैसे क्या वो पिता नहीं, पिता मानता था, लेकिन वो पिता का इसलिए निरादर करता था कि वो भगवान कहता कि आप भगवान नहीं हो सकते हैं, आप भगवान नहीं हैं। तो इसलिए हमें जो सच्चाई है, सच्चाई के मार्ग पे चलने, चाहे दुनिया भले एक तरफ हो जाए, है ना। क्योंकि जो सच्चाई के मार्ग पे चलता है तो उसी का नाम होता है, वही विजयी होता है। वही जो है संसार में भी, जो संसार का उस समय जो समाज चलती है, जिस समय जो पीरियड में होता है व्यक्ति, उस समय तो उसका विरोध होता ही होता है। ऐसा नहीं कि उस समय उसका विरोध नहीं होता है, उस समय उसे बहुत कठिनाइयाँ झेलनी ही पड़ती हैं। किसी को भी ले लो आप, जैसे मीराबाई को ले लो, तो उस पीरियड में जब हुई तो क्या है, आज जो है माताओं बहनों में, भक्तों में जो है सबसे आगे मीरा का नाम गाया जाता है। उसका गायन है, दुनिया उसे पूजती है, सम्मान के साथ नाम लेती है। क्यों? उस समय उस पीरियड में उसने कितना ना कितना सहन किया, उसके जीवन में कितनी समस्याएं हैं। भाई मीरा भी कोई साधारण थोड़ी थी, उस समय राजकुमारी थी, तो वो चाहती तो जो है राज्य का जो भोग करती सब कुछ। लेकिन क्या है, उस भगवान का बनने के बाद उसके जीवन में कितनी समस्याएं हैं, कितनी परीक्षाओं से उसे गुजरना पड़ा। तो ऐसा नहीं, यदि हम भगवान के बन रहे, हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें भी कुछ न कुछ परीक्षाएं तो देनी ही होगी। तो उससे घबराना नहीं। जितनी आप ऊंचा पद प्राप्त करना चाहते हैं तो उतनी ही ऊंची परीक्षाओं से आपको गुजरना होगा। भाई जैसे आप जो है 5 की परीक्षा जो है पास कर रहे हैं, तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी और उतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। और वही इंटर भी है ना, तो उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो आपने देखा होगा शायद या सुना होगा, जो IAS PCS के जो अधिकारी बनते हैं या नौकरी हो, तो लोग कितनी मेहनत करते हैं। एक वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, जो है 10 साल से मेहनत करता है वो बच्चा, रात दिन एक कर देता है, तब वो परीक्षाएं पास कर पाता, तब IAS PCS DM STM बन पाता है। तो फिर हम क्या बन रहे, जरा सोचो, जरा अपने आप में एकांत में जा करके, कभी कभी एकांत में जा करके छत पे निकल जाओ और सोचो अपने बारे में, क्या हमने लक्ष्य क्या रखा है, हमारा जीवन, हमारा जो है जन्म किस लिए हुआ है। हम देवी देवता बनने जा रहे हैं, हम जो है देवी देवता बनने जा रहे हैं, हम स्वर्ग में जाने जो है लालसा रखे हुए हैं, है ना। हम राजा महाराजा बनेंगे, तो क्या है, हमें कितनी परीक्षाएं देनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता, इसलिए हमें जो है बहुत ही मेहनत करनी।
लेकिन फिर भी दुनिया में जो परीक्षाएं होती हैं उसमें कोई साथ नहीं देने वाला होता है, उसमें पेपर पहले नहीं आउट होता है। लेकिन हमारा पिता परमात्मा जो है वो हर पल हर समय जो है मेरा साथ दे रहा है, और जो भी पेपर आएगा उसने पेपर भी पहले आउट कर दिया। लास्ट पेपर क्या है हमारा आपका? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। गीता में भगवान ने क्या बताया? जो है अंतिम श्लोक बताया गया है। लास्ट पेपर तो यही पेपर, और कितना समय, कितना 1 सेकेंड का। अगर चाहो तो 1 सेकेंड में इसे प्राप्त कर सकते हो। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप आप हो जाओ, बाबा की याद स्वरूप। तो क्या है, हम जितना भी समय मिले हमें बाबा की याद स्वरूप बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। तो उसके लिए क्या है, ऐसा कभी कभी महसूस करो कि संसार क्या है, क्योंकि संसार में हम सबका बहुत मोह है। तो गीता ने नहीं दिखाते हैं कि अर्जुन को जब मोह हुआ तो भगवान ने क्या दिखाया उन्हें, कि ये पूरा संसार जो है जल रहा है, हमारे जो बहुत करीबी हैं वो भी सब मरे पड़े हुए हैं, सब कुछ अग्नि में जल रहा है। तो ऐसा दिखाई पड़ा। तो कभी कभी क्या है, अभ्यास करो कि हमारे सामने जो कुछ इस संसार में हमारे संबंधी या हमारा जो घर मकान सब कुछ नष्ट हो रहा है, योग में जा करके और ऐसा महसूस करो, क्योंकि ये शरीर भी मेरा नहीं, इसमें भी एक नाग लगेगी। तो ऐसा अभ्यास करके हमें नष्टो मोहा बनना है, और तभी हम अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम अपनी वास्तविक परीक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, और तभी हमारा गायन और पूजन होगा। भाई हमें क्या है, गायन पूजन योग्य बनना है, इसीलिए तो बाबा की पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए हमें पल पल में कदम कदम पर सावधानी रखना है, और अगर नहीं सावधानी रखेंगे तो फिर क्या है, माया बहुत ही दुस्तर है, वो हमारा पैर खींचने के लिए हर पल तैयार है। और अगर हम एक्टिव ना रहे, हम जागृत अवस्था में ना रहे, तो क्या है, बहुत जल्दी कब फिसल गए पता भी नहीं चलेगा। माया क्या कहेगी, हो सकता है हमारा जो बहुत करीबी है, जिसे हम अपना मानते हैं, उसके द्वारा आ जाए। दुनिया की बात छोड़ो, हो सकता है हमारे जो ज्ञानी भाई बहन हैं उन्हीं के माध्यम से आ जाए। अरे बहन जी चक्कर पड़ी करो, क्या दिख तो ना करो, सब कुछ ना छोड़ो, और तुम जो है, अरे क्या है, सब कुछ है, सब खाते हैं, देखो परिवार में, घर परिवार में लहसुन प्याज सब खाती हैं, तुम खा ही हो, तुम शादी पार्टी में जाती हो, तुम काय छोड़े हो। तो इसलिए ऐसे इस प्रकार से माया आ सकती है, जिसे हम अपना समझते हैं तो वो भी हमें गिराने वाली बातें कहेगा। तो इसलिए, लेकिन हमें उनको भी नहीं देखना। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा है कि सी फादर माना ब्रह्मा बाबा को, अगर शरीरधारियों में फॉलो करना है तो ब्रह्मा बाबा को, है ना, और जगदम्बा सरस्वती को। इन दो के अलावा तीसरे को बाबा ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है कि देखने के लिए। अगर देखना है हम आपको शरीरधारियों में, उनके पद चिन्हों पर चलना है, तो जो है ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती के पद चिन्हों पर चलना है। बाकी हमें जो है किसी भाई या बहन को देख करके नहीं चलना है, भले वो भल को पुराना है। हाँ, यदि उसके अंदर अच्छाई है तो अच्छाइयाँ हमें देखना है, उन अच्छाइयों का अनुसरण भी करना है, वो अपने में धारण करनी है। उसके साथ साथ हमारे जो संबंध संपर्क में भाई बहन आते हैं तो उनका भी हमें उनकी अच्छाइयों ही देखनी है, अच्छाइयों का ही वर्णन करना है। और जब अच्छाइयों का हम वर्णन करेंगे, किसी की अच्छाइयाँ देखेंगे तो उन पर हमें गुस्सा आएगा? नहीं आएगा, है ना। जब हम किसी की बुराइयाँ देखते हैं, किसी के अवगुण देखते हैं, तभी हमें उस पर गुस्सा आता है। और गुस्सा करना एक विकार बाबा ने बताया है, और विकार ये पाप के खाते में जमा होता है। तो इसलिए थोड़ा समय रहा है, बाबा ने कहा अपने जो है तुम बच्चों को पुण्य जमा करना है, तो इसलिए हम बच्चों को पुण्य जमा करना है। तो इसलिए हमें सभी की अच्छाइयाँ देखनी है, और जब अच्छाइयाँ हम देखते रहेंगे
तो हम किसी दिन बहुत ही अच्छे बन जाएंगे, है ना। और बुराइयां देखेंगे तो बुरे बन जाएंगे। तो इसलिए हमें अच्छाइयों का ही वर्णन करना है। क्योंकि एक कहानी है, नहीं सुनाते हैं, एक कहानी की एक राजा था। तो उस राजा ने जो है एक मतलब भंडारा करवाया, है ना। कहते हैं संत महात्माओं को भोजन करवाया, एक यज्ञ करवाया, और इस यज्ञ में जो है संत महात्माओं का भोजन करवाया। लेकिन क्या हुआ, तो काफी पुरानी बात है। तो हुआ क्या कि भोजन बन रहा था भाई, खुले में बन रहा था भोजन। तो एक चील जो थी उसने अपन सर्प को अपने पंजे में दबाए, वो उधर से उड़ती हुई जा रही थी। तो उस सर्प को दबाए थे, तो जो सर्प का जहर था वो उसकी ग्रंथि से निकल करके और वो गिरा नीचे, तो उस भोजन में पड़ गया। तो भंडारा बन रहा था और उस भोजन में जब पड़ गया, तो भोजन को संत महात्माओं ने खाया। तो जब खाया तो भाई कई लोग मर गए उसमें, जो संत महात्मा थे तो मर गए। तो अब वो मामला बड़ा जी, चारों तरफ जो है राजा की थू पड़ी। देखो राजा ने ऐसा भोजन कराया कि संत महात्माओं को मार डाला। उधर जो है धर्मराज भी सोच रहे कि भाई अब ये पाप किसके सर पर जड़ा जाए, क्योंकि राजा का कोई दोष नहीं था भाई, उसकी तो शुभ भावना थी कि हम मतलब इसको खिलाएं। तो अब भाई राजा का भी दोष नहीं था और उन बनाने वालों का भी दोष नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि जो बनाने वाले कर्मचारी थे उन्होंने कुछ जहर मिला दिया तो ये लोग मर गए। तो अब किसके सर पर वो बोझ रहा है। तो अब वो क्रम चलता रहा, तो चलता रहा। तो लास्ट में एक जो भाई था, कुछ लोग थे, उन्होंने मतलब इस प्रकार से दोस्त की राजा बहुत बुरा है, उसने जो है उन महात्माओं को मार डाला, ये वो। तो फिर कहा गया, वहाँ जो धर्मराज थे तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब इसका जो दोष है वो जो बुराई कर रहे थे उनके सर पर, क्योंकि उन्होंने बिना जाने समझे जो है बुराई किया। तो इसलिए जो बोझा था वो पाप का, वो उसके ऊपर थोप दिया गया। तो इसलिए हमें, भले हम किसी की बुराई देख रहे हैं, लेकिन हमें देखते हुए भी बाबा ने क्या है, साक्षी दृष्टा का पाठ पढ़ाया कि हमें साक्षी हो जाना है और हमें दूसरों की अच्छाइयाँ देखनी है, गुण देखने हैं और गुण देखने हैं और उसके गुण ही अपने में धारण करने हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से हमें इस वर्ष में आज हमें सच्ची सच्ची बाबा के सामने, और शायद बाबा ने और दर दीदी ने भी एक चिट दी है आप लोगों को। तो आपके जीवन में कोई जो समस्या है, बुराई है, आप गुण है, उसमें लिख करके बाबा के यज्ञ में, बाबा के ऊपर हमें सच्ची होली मनाना है। माना बाबा के यज्ञ में बाबा के ऊपर हमें स्वाहा कर देनी है, ताकि हमारा जो है कल्याण हो जाए। उसके लिए बाबा आपको शक्ति देगा और आपको जो है शुभ भावनाएं, जो बाबा की दुआएं मिल जाएंगी उसके बदले में। तो हमें अपने सच्चे दिल से मन में ही सोच करके, कोई बुराई जो है हमारे अंदर, जो समझो कि ज़्यादा ये बुराई है, उस पर हम विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो वो चुपचाप लिख करके और बाबा के पर जो है हमें स्वाहा करनी है। तो इस बार जो है हमें सच्चे अर्थों में हमें वास्तविक होली मनाना है। होली मना जो है हम प्रभु की याद से, हम सच्चे सच्चे दिल से, मैं आत्मा जो है होली मना, भगवान की होली भगवान की बन जाए। ठीक, ओम शांति।